हर एक वीडियो में देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। द ओनली प्रॉब्लम विथ मी इज एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ बिल्कुल भी। आई एम वेरी मच स्टक विथ माई फाइनेंसेस। ओके, बहुत सारे लोन्स है मेरे को। महीने के एंड में जो बचा हुआ रहता है उसी में मेरे को खाना चलाना पड़ता है। सो आई वांट टू गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू मैनेज एवरीथिंग नाउ, सो दैट फ्यूचर में किसी भी चीज के लिए तकलीफ ना हो। आपका कॉर्पस एट द एंड ऑफ 20 years जब आप 54-55 के होंगे विल बी 4 करोड़। दिस विल बी माय प्लान। आज के मनी मैटर्स के एपिसोड में हमारे साथ हैं तन्मय। वेलकम तन्मय, हाउ आर यू? आई एम गुड अंकुर, हाउ आर यू? वेरी वेल, एकदम बहुत बहुत बढ़िया। आप कहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं? मैं पुणे से बोल रहा हूँ, बट मैं बिलोंग वेस्ट बंगाल से करता हूँ, कोलकाता से। ओके, लवली, वंडरफुल वंडरफुल। एंड आज हम आपके मनी मैटर्स के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे आपकी फाइनेंशियल जर्नी। जितनी हद तक हम हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं हम पक्की पूरी कोशिश करेंगे। एंड उसके लिए आपका स्वागत है। आई वुड लव टू स्टार्ट विद गेटिंग टू नो लिटिल बिट अबाउट यू। तो आप पुणे में कितने साल से हैं तन्मय? तो पुणे में मेरा हो गया अभी ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है। ओके ओके। एंड आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया है? ओवर 8 इयर्स, 8 साल। ओके ओके, ऑलराइट। तो इससे पहले आप कोलकाता में ही काम करते थे या कहीं और? नहीं नहीं, सो आई स्टार्टेड माय जर्नी कोलकाता में। देन उसके बाद मैं बैंगलोर में था 2 साल। ओके। एंड देन आई गॉट ट्रांसफर टू पुणे। ओह सही। तो बैंगलोर और पुणे में ज्यादा अच्छा कौन सा शहर लग रहा है? खाने के मामले में तो मेरा शहर ही आई थिंक इज द बेस्ट। बट देन यस, आई थिंक बैंगलोर खाने के मामले में थोड़ा पुणे से शायद अच्छा है। बट यहाँ के लोग तो मुझे बोलते हैं कि पुणे इज बेटर, सो स्टिल ट्राइंग आउट। ये ये जो लड़ाई है शहरों की हमेशा चलती रहती है। एंड बैंगलोर कुछ ना कुछ करके हमेशा वी आर देयर, वी आर देयर। ऑसम, लवली। एंड आप किस फील्ड में काम करते हैं तौन में? सो मैं आईटीएस में काम करता हूँ, मोर ऑफ बीपीएस सर्विसेज। ओके, लवली। तो बीपीएस सर्विसेज है। एंड आप शुरू से ही बिजनेस प्रोसेस में हैं या यस यस। डिड यू मेक? ओके, गॉट इट, वंडरफुल, वेरी नाइस। एंड आप पुणे में अकेले रहते हैं या शादीशुदा हैं या माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ? नहीं, मेरे माँ बाप रहते हैं कोलकाता में। सो माय ओके मॉम स्टेज इन कोलकाता। ओके डैड असम में जॉब के लिए है। मैं यहाँ पे अकेला हूँ। अकेला तो नहीं कह सकते, मेरे साथ दो और बच्चियां हैं। तो डॉग्स है मेरे, तो वो ओह दोनों। लवली, बहुत बढ़िया। दिस इज लाइक एक्साइटिंग स्टार्ट, वेरी कूल। एंड जब आपने फॉर्म भरा था मनी मैटर्स का तन्मय, तो किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्टिव से आपने ये फॉर्म भरा था? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस कॉल टुडे? हाँ, तो बेसिकली मैं आपको शायद लास्ट 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। या नॉट 2 साल, 2021, 3 साल से। तो हर एक वीडियो में देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एज वेल। द ओनली प्रॉब्लम विथ मी इज अनएबल टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ बिल्कुल भी। मतलब सब समझ आता है आप क्या बोलते हो, क्या सिखाते हो, बट देन एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ। सो वंस वी मूव फॉरवर्ड, आई एम श्योर जब मैं डिटेल्स में बोलूंगा आपको। आई एम वेरी मच स्टक विथ माई फाइनेंसेस। ओके, बहुत सारे लोन्स है मेरे पे। यू नो, एंड महीने के एंड में ऐसा नहीं है कि आई यूज मनी टू यूज मनी फॉर फूड। जो बचा हुआ रहता है उसी में मेरे को खाना चलाना पड़ता है, ऐसा सिचुएशन है। सो आई वांट टू गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू मैनेज एवरीथिंग नाउ, एंड हाउ टू गेट बैक इनटू अ स्टेबल पोजीशन जहां पे मैं सेव भी कर सकूं, अपने वांट्स के लिए भी इन्वेस्ट भी कर सकूं, फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म। मे बी शादी के लिए अगले 2 साल बिल्कुल। में कुछ सेविंग्स। देन घर का तो आई एम नॉट इवन थिंकिंग राइट नाउ। आपके इतने वीडियोस देखे हैं तो घर का तो सोचता भी नहीं हूँ इस एज में। बट या, टू बिल्ड अ गुड कॉर्पस सो दैट फ्यूचर में किसी भी चीज के लिए तकलीफ ना हो। एंड मोर इम्पोर्टेंटली अभी का सिचुएशन स्टेबल। दैट्स अ वेरी वैलिड कंसर्न। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। आपकी अभी करंट एज कितनी है तन्मय?
32. Okay, perfect. ठीक है, तो you are 32. Awesome. Great. And आपकी पेरेंट्स की कितनी एज है? 60 plus, both of them. Okay, both of them are 60. ठीक है, all right. Lovely. तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू करते हैं. लेट्स ट्राई एंड गेट इनटू द डिटेल्स. सबसे पहले इनकम से शुरू करते हैं. तो आपकी मंथली आफ्टर डिडक्शंस व्हाट इज योर इन हैंड इनकम? 55,000. ओके, सो 55,000. एंड क्या आपको ये पता है कि इसमें से आपका प्रोविडेंट फंड कितना कटता है? 4,521. 4521, and this will be your contribution, I assume. My Company का इसका contribution, yes. okay, perfect. So this into 2 will be your VF contribution. All right, wonderful, perfect. कोई और इनकम तन्मय इसके in addition? No. Okay, ठीक है, perfect. तो ये आपकी इनकम है. अब हम एक्सपेंसेस पे आते हैं. सबसे पहले शुरू करते हैं रेंट पे, क्योंकि आप पुणे में हैं, अज्यूमिंग आप अपने घर पे नहीं रहते हैं जैसे आपने बताया भी. तो रेंट कितना है आपका महीने का? 12,000. 5,000 is your rent. नहीं, 12,000. 12,000, I'm so sorry. 12,000 is your rent. And utilities, बिजली, पानी, इन सबको मिला के बिल, आपके मोबाइल फोन का बिल, जो भी बिल हैं आपके, वो कौन? Around 3,500. ठीक, 3,500 is that. ठीक है. एंड आपका फूड पे यूजली या ग्रोसरी पे यूजली कितना खर्च होता है? महीने का बचता तो है जितना, मतलब 6,000 के करीब बचता है, तो वही पूरा चला जाता है फूड एंड ग्रोसरीज. ओके, सो 6,000. अब ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि कहाँ कहाँ बाकी चीजें जाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद योर अदर एक्सपेंसेस इन इसके अलावा एंड लोन EMIs के अलावा कोई और मोटा एक्सपेंस है क्या? आपको घर पे कुछ पैसे भेजने होते हैं या आप भेजते हैं? No. ऑलराइट. Are your parents financially independent? They are not dependent on you? Right now they are not dependent on me, but maybe अगले 2 साल में पापा अगर रिटायर हो जाते हैं तो I'll have to pay that. Yeah, exactly. ठीक है. So you're trying to build for that as well. Correct. Perfectly fine. ठीक है. तो इनके अलावा कोई और बड़ा खर्चा नहीं है. लोन्स के बारे में बात करते हैं. कौन कौन से लोन्स चल रहे हैं बताइए एक एक करके. एक तो है, मैंने यहाँ पुणे में आने के बाद 2 व्हीलर लेना पड़ा था. Okay. So because the transport is really expensive here. Sure. So उसका एक 3,500 का EMI जाता है. ठीक है. Can you tell me उसका कितना लोन बचा हुआ है एंड कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है? So 2 व्हीलर का अभी भी 76,000 बाकी है. रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एम नॉट श्योर. ठीक है. बट 76,000 अभी भी पूरा बाकी है. परफेक्ट. एंड कितनी EMIs रहती हैं या कितने साल रहते हैं अप्रोक्सीमेटली? एनी आइडिया? ये 3 साल का है. ओके, 3 साल का है. कितना साल हो चुके हैं? 1 साल हो चुका है? अभी मई महीने में 1 साल हुआ जस्ट. हाँ. अच्छा, ओके, सो 2 years left. ओके, ठीक है. सो दैट इज वन लोन. नेक्स्ट, there are too many personal loans taken from bank as well as the apps जो होते हैं. हाँ, तो वो कुछ इमरजेंसीज आ गए थे बीच में जिसके लिए आई हैव टू टेक अ लॉट ऑफ लोन. तो वो टोटल आप अगर मिला दो तो मतलब नहीं, एक एक करके करेंगे उसमें, क्योंकि वो हर एक लोन अलग अलग होगा. तो आप मुझे कोई भी एक पर्सनल लोन का बताइए. EMI कितनी है? एक का है 1169. 1169. एंड इसमें कितना बचा है? 15,304. 15 लेफ्ट. एंड इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक लोन की. तो वील अज्यूम ये, अच्छा ये बता दीजिए, ये बैंक से लिया था कि ऐप से लिया था? ये बैंक से लिया था. ये आई थिंक समवेयर अराउंड 11 को मिला था मेरे को शायद. ओके, सो ये 12 to 15% होगा मोस्ट लाइकली.
एंड दैट इज अगर बैंक से है तो इतना ही होगा, वही 11 भी हो सकता है, बट आई एम अज्यूमिंग 12 to 15%, विच इज फाइन. एंड ये बैंक लिख देता हूं मैं. इसमें कितना टाइम बचा हुआ है? ऐसे लग रहा है इट विल बी अबाउट 1 more year. One more More year, than yes. that. हाँ, हाँ, approximately 1 year more. ठीक है, correct. okay, 1 year left. ठीक है, perfect. दूसरा लोन? This is another loan that I had taken to close one more loan, a Okay. few loans. तो ठीक है. ये लिया था मैंने, इसका EMI है 4096, ये भी बैंक से लिया हुआ है. ठीक है, ये भी बैंक से लिया है. इसका कितना बचा हुआ है? 140458. 1.4 lakhs. ठीक है. एंड अगेन बैंक से लिया हुआ है. ठीक है. एंड आई एम अज्यूमिंग कि इसमें आपका ये अभी अभी लोन लिया कोई? मैं शायद हाँ अभी दिया था, तो हाँ. कुछ महीने पहले, 6-7 महीने Sure. पहले से. या हाँ, ये 3 साल का लोन है. आई 3 एम साल का लोन. गेसिंग. यस. या हाँ. ठीक है, परफेक्ट. ओके, नेक्स्ट लोन. EMI is 8410, 8410. remaining 72,000. 72K remaining. And this is taken from an app. This is taken from an app, which is very dangerous. Okay. तो इसका लेकिन 12 महीने का ही है. ओके. एंड आई एम अज्यूमिंग ऐप है. कितने अप्रोक्सीमेटली महीने हो चुके हैं, कुछ आइडिया? नहीं, मैंने एक्चुअली ये लोन्स का 1 महीने 2 महीने इंटरवल्स में लिए हैं. सो ठीक है. शायद हाँ. ठीक है, विच इज फाइन. मेरे को लग रहा है कि इसमें करीब 10 महीने बचे हुए हैं. हाँ, which is how it will be. ठीक है. ओके, नेक्स्ट लोन. 2700 EMI, 2700. remaining कितना 47,000. 47K left. ये भी ऐप से लिया हुआ है. ऐप से ही इसमें लिया हुआ शायद है. अभी काफी महीने बचा हुआ है. हाँ, इसमें अराउंड 20 महीने बचे होंगे, 20 months. हाँ. हाँ, ओके, ठीक है. व्हाट एल्स? ये सारे हो गए EMIs मेरे. ठीक है. ओके, तो ये आपके सारे EMI हो गए हैं. आपका यूजुअली ट्रैवल या पेट्रोल का कितना खर्चा आता है? हाँ, 1500. 1500. ठीक है, ऑलराइट. एंड एनीथिंग एल्स दैट? यस, सो एक लाइफ इंश्योरेंस लिया था मैंने पिछले साल. ओके, ठीक है. तो उसका जाता है महीने का 2628. ऑलराइट. लाइफ इंश्योरेंस कितना? 2628? हाँ. ये लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस है? नहीं, टर्म. आपके वीडियोस देख के अगर मैं वो वाला लेता तो गलत हो जाता. थैंक यू, वेल प्लेड. बहुत बढ़िया. एंड इसका कवर कितना है अप्रोक्सीमेटली? 1 crore. वंडरफुल. ठीक है. और मेरा TDS बहुत, मतलब टैक्स बहुत कट रहा था, तो वो टैक्स सेविंग्स के लिए मैंने एक म्यूचुअल फंड शुरू किया है, ELSS 5000 का SIP. ठीक. एंड ये आपने अभी अभी शुरू किया होगा, अज्यूम? हाँ, जस्ट अभी. ठीक है, परफेक्ट. ये 1 महीना ही हुआ है बस. ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड. व्हाट एल्स? नथिंग. और कुछ नॉर्मल तो इतना है नहीं. आपके because you have 2 pets and they I'm sure would also be costing, तो आपने जो 6,000 रुपए फूड और ग्रोसरी बोला था, क्या आपके It's included. पेट? इट्स इंक्लूडेड. ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड. ओके, इज इट सेफ टू अज्यूम कि इन सारे खर्चों के बाद you are not left with much for your wants, for your desires? Like, Nothing. barely? Nothing. Yeah, I can imagine. मतलब कि 5 लोन ही चल रहे हैं तो उसी का वो है. ठीक है, all right, perfect. I have this all on an Excel sheet and हम इसको अब अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. इसका पूरा टोटल जो है तन्मय, that comes to around 50,500 rupees. And I'm assuming कि कुछ इधर उधर
हो जाता है यूटिलिटीज में, फूड ग्रोसरी में एट्सेट्रा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारे बहुत स्पेसिफिक खर्चे नहीं हो सकते हैं, बट इन्हीं के चलते वी विल ट्राई एंड वर्क आउट अ प्लान. लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस, आपके बैंक में अभी कितना कैश है? कुछ भी नहीं. ओके, ठीक है. बैंक बैलेंस इज nil. And do you have health insurance from your company? Yes. खुद की हेल्थ इंश्योरेंस है आपकी? नहीं. ओके, ठीक. एंड कोई भी एसेट, कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉर्पस, एनीथिंग एट ऑल? ओके, सो इन्वेस्टमेंट या एसेट अभी nil. ठीक है, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. आप बहुत क्लियर थे अपनी सिचुएशन के बारे में भी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो ट्रांसपेरेंट. दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड जितना भी ज़्यादा हमें डिटेल मिल सकता है, ऑफ कोर्स वी विल ट्राई एंड हेल्प यू देयर. तो बहुत क्लियरली तन्मय, सबसे पहले तो है कि इन्वेस्टमेंट तो नेक्स्ट स्टेप होगा. सबसे पहले हमें अपने लोन्स क्लियर करने हैं, एंड इन लोन्स को क्लियर करने का बहुत मेथोडिकल एक प्लान होगा, स्टेप बाय स्टेप. सबसे महंगे लोन हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, फिर जब वो क्लियर हो जाएंगे उसके सरप्लस से हम सस्ते 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 एंड वील गो ऑल द वे डाउन, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ इट. जो आपने ऐप से लोन लिए हुए हैं वो बहुत महंगे होंगे. वी डोंट नो कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, लेकिन अज्यूम करके चाहिए कि वो 20-30% भी शायद हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है. एंड दैट मीन्स it is going to bite a lot into your corpus or your ability to invest. जब वो सारा हो जाएगा, then we'll start thinking of investment, and उसके बारे में भी हम बात करेंगे, but it will clearly take some time for us to get to that point. तो step 1 is clear all loans. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे कर सकते हैं. From the maths that you have shared, आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, विच इज वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन टू बी, क्योंकि जैसे आपने भी बताया पहले भी इमरजेंसीज आई, उसके लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए ये पर्सनल लोन लेने पड़े. अब दैट कुड हैपन अगेन, एंड दैट्स व्हाई पर्सनल इमरजेंसी के लिए एक फंड बनाना बहुत जरूरी है. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतना कॉर्पस है नहीं, बट द बिग रिस्क इन दिस इज कि हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है. गुड थिंग इसकी हेल्थ इंश्योरेंस है कंपनी से, गुड थिंग इसकी लाइफ इंश्योरेंस है विच यू हैव टेकन ऑन योर ओन. सो इस लेवल पे सिक्योरिटी है. सो क्लियरिंग ऑल द लोन्स विल मीन कि जितना भी सरप्लस हम महीने में बचा सकते हैं, वी विल स्टार्ट पुटिंग इट टुवर्ड्स द लोन्स एज एन एक्स्ट्रा EMI. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले द बिग वन इन, okay, so let's say surplus right now from the maths that you have shared, 55,000 rupees आपका in hand आता है after deduction, 50,500 आपका मोटा मोटा खर्चा है including all the things that you have listed, and that means that on an average in a month you should be able to get around 4,500 rupees saved. I will assume कि ये 4,500 rupees saved में भी थोड़ी सी fluctuation होगी. So the actual surplus, let's assume, will be around 3,000 to 3,500 rupees. ठीक, इतना हम assume करके चलेंगे. अब आपका सबसे पहले फोकस तन्मय ये होगा कि जैसे आप अभी जो भी बच जाता है उसमें फूड एंड ग्रोसरी संभाल लेते हैं, you will have to do the same thing with your loan clearance as well. कि जैसे ही आपकी तनख्वाह आएगी, आपके ये सारे EMI तो डिडक्ट हो ही जाएंगे, but you will also take out 3,500 rupees every month towards payment of the loan. And this will be treated as a new EMI for you. तो आप अगले महीने 1st of June से एक नई EMI शुरू कर रहे हैं अपने ऊपर, to save yourself, not to pay somebody what you owe them, 3,500 rupees as your EMI. So let's first see where can it go. तो आपका सबसे कम ड्यूरेशन वाला जो लोन बचा है, that is the third personal loan in my records, जिसकी EMI 8,410 रुपए.
and that is also an app wala loan, which means this is highest rate of interest. Quantum भी बहुत ज़्यादा है, 72,000 left. So you will try and get this out of the way first. This is also the highest EMI in there. So you will start with PL3. We're calling it PL3 or personal loan 3. And the math suggests कि PL3 से अगर आप शुरू करेंगे, आप हर महीने 3,500 रुपए उस ऐप को और देंगे in addition to the EMI that you are paying already. तो 8,410 रुपए तो आप दे ही रहे हैं, 3,500 रुपए आप और उनको 1st of June से देना शुरू करेंगे. And the math then suggests that अगर 72,000 is left, you will have 72 divided by 8,410 plus 3,500. Approximately 5 से 6 महीने के अंदर, instead of 10 months, you should be able to clear this loan completely. ठीक है? Let's assume it will be 6 months, which means by December 2024, starting from June of 2024, this loan will get cleared. ठीक है? अब जब ये लोन क्लियर हो जाएगा, 2 things will automatically happen. हर महीने आपका ये 8,410 रुपए बचेगा, एंड हर महीने आपका 3,500 रुपए भी बचेगा. ठीक है? So what will you do from there now? So the surplus then will be 8,410 plus 3,500, which is 11,910 rupees, yeah, approximately 12,000 rupees. So then you will start with PL4, which has 47,000 rupees left. अब उस 47,000 में, in 6 months, you would have already paid minus 2,700 into 6. You would have already paid some amount, क्योंकि वो 2,700 रुपए की तो EMI चली रही है. तो approximately 30,800 बच गया होगा आपका. मोटा मोटा है ये. It will not be a straight line, क्योंकि काफी interest की तरफ जा रहा होगा and not necessarily EMI. So assume 30 to 35,000 rupees के बीच में बच गया है. And you will then pay this off in 3 months. क्यों? क्योंकि जो 30 to 35,000 rupees होंगे, आप 12,000 रुपए पर महीना अब उस लोन की EMI शुरू करेंगे, in addition to the 2,700 that you are already paying. Once you do that, by March 2025, this loan will also get cleared. What? And the surplus then will be 11,910 plus 2,700, 14,610 rupees. Then you will have pay off PL1. PL1 is जिसका 1,169 आपका EMI है. 9 months हो चुके हैं, तो 15,000 rupees minus 1,169 into 9, 4,749, कुछ 4,500 रुपए बच गए होंगे, तो एक ही बार में आपको क्लियर कर देंगे. ठीक है? So by April 2025, this loan will also get cleared, and you will also pay off PL. पर्सनल लोन 2 में अभी आपके 1.4 lakhs बचे हुए हैं, and you would have paid 10 months of EMI, तो आपका करीब 99,000 rupees बचा होगा. एंड सरप्लस आपका इस टाइम पे, the surplus will be 14,609 plus 1,169, approximately 15,750 rupees. And this will then get cleared by another 6 months. So by October 2025, this loan will get cleared. So October 2025, as of October 2025, your situation will be the following. आपके पास सिर्फ एक लोन होगा, which will be the 2-wheeler loan,
एंड वो भी ऑलमोस्ट क्लोजिंग स्टेजेस में ही होगा. एंड you would have a surplus of 20,800 rupees approximately by October 2025, in 1.5 years from now, if your income does not change and आप अभी भी अपने provident fund में invest कर रहे हैं, ELSS में invest कर रहे हैं, life insurance में invest कर रहे हैं, and ये सारे loans को आप pay off कर चुके हैं, you should at the end of every month have a extra 20,000 rupees. ये हमारा अभी मैथ सजेस्ट कर रहा है. अब इस पॉइंट पे you are in a position where you can financially start helping yourself. And at this point you will be 33 and you should split this money into two things. सबसे पहला, to create an emergency fund. अगली बार कभी भी भगवान ना करे आपकी कोई भी इमरजेंसी आएगी, you should not have to rely on a personal loan. And आपके जो expenses हैं and आपका जो age है उसके according आपके पास approximately 6 months या 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए. 6 months ऑफ एक्सपेंसेस या 1 लाख रुपए ऑफ इमरजेंसी फंड. आपका अप्रोक्सीमेटली जो खर्चा है एवरी मंथ दैट इज अराउंड 30 to 35,000 रुपीज. आपका रेंट, आपका खाने पीने का, ELSS वो सब, विच मीन 6 months इज अराउंड 1.8 lakhs या 2 लाख रुपए मिनिमम. व्हाट आई वुड से इज 1 लाख रुपए तो होना ही चाहिए. सो नाउ यू हैव टू डिसीजंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तन्मय. पहला डिसीजन है कि आप ये जो 20,000 रुपीज हर मंथ है, ये आप 5 महीने तक सेव करके अपना इमरजेंसी फंड बनाइए. सो डोंट इन्वेस्ट एंड जस्ट प्रिजर्व दैट. दैट इज ऑप्शन 1. कंप्लीटली योर ऑप्शन कि आप उसको कैसा करना चाहते हैं. बट ऑप्शन 1 विल बी सेव 20K पर मंथ फॉर 5 months एंड आपका 1 लाख का इमरजेंसी फंड बन जाएगा. ऑप्शन 2 will be save 10K for 10 months and बाकी जो 10,000 रुपए हैं वो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए. अगेन इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है. मेरी राय ये रहेगी कि आप जितनी जल्दी अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हैं वो पहले बना लीजिए, क्योंकि फिर जब आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो बिना एनी वरी के इन्वेस्ट करेंगे. यू नो कि आप इमरजेंसी से भी प्रोटेक्टेड हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से प्रोटेक्टेड हैं, लाइफ इंश्योरेंस से प्रोटेक्टेड हैं. सो यू हैव डन एवरीथिंग एंड नाउ यू कैन इन्वेस्ट अ लॉट, in fact all of this money in the stock market with a happy risk profile. So at least I will go with option 1 कि आप 5 महीने ये सेव करिए एंड 1 लाख का इमरजेंसी फंड बना लीजिए. एंड देन द थर्ड वन विल बी स्टार्ट इन्वेस्टिंग. अब स्टार्ट इन्वेस्टिंग में हम क्या करेंगे? हम सिंपली 3 SIP शुरू करेंगे एंड आपकी एज और इनकम के हिसाब से यू विल स्टार्ट बिल्डिंग दिस अप. सो 50%, लेट्स अज्यूम कि आप ये 20,000 रुपीज सेव करेंगे. सो 50% ऑफ इट, 50% which is 10K will be in the Nifty 50 index mutual fund. Nifty 50 index mutual fund क्या है? भारत की जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट होता है. तो it is relatively safer when you compare it to the stock market in general. Then 30%, which is 6K in a mid cap index mutual fund. Mid cap index mutual fund मतलब जो middle size companies हैं उनके इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे. And then 20%, which is 4K in the small cap index mutual fund, जो भारत की सबसे smallest size companies हैं. Risk progressively higher है. You will start this journey when you will be 34. At this point of time, if you do it for the next 20 years, आपका जो Nifty 50 वाला है, and let's say that is 10,000 rupees, it usually gives a 13% return. You'll do it for 20 years. So this Nifty 50 will give you a 1.14 crore corpus at the end of 20 years. जो आपका mid cap वाला है
that will give you approximately a 15% return, and that will give you a corpus of 90 lakhs at the end of 20 years. And then जो आपका small cap है, which is 4,000, will give you approximately a 18% return. That will give you 93 lakhs, which means a total of approximately 3 CR at the end of 20 years. This is assuming no increase in SIP amount. अब ये will not be my recommendation, क्योंकि आपकी इनकम प्रोग्रेसिवली ग्रो करती रहेगी, so you should also start seeing that. तो अगर आप स्टेप अप SIP करते हैं 5% की, मतलब आप हर साल अपनी SIP को 5% से इंक्रीज करेंगे, तो वही निफ्टी 50 वाला आपको 1.55 CR देगा इंस्टेड ऑफ 1.14 CR. अगर आप मिड कैप में देखेंगे तो वो 6,000 रुपए एंड 15% आपको 1.2 देगा, 1.2 CR. एंड स्मॉल कैप 4,000 रुपए अगर आप सिर्फ 5% से हर साल ग्रो करेंगे, एंड ये आपको 1.2 अगेन, which means 1.2 CR. अगर आप 5% की SIP स्टेप अप करते हैं तो आपका कॉर्पस एट द एंड ऑफ 20 इयर्स, जब आप 54-55 के होंगे, विल बी 4 करोड़ रुपीस. दिस ऑफ कोर्स अज्यूम्स कि आपने कुछ विड्रॉ नहीं किया है, एंड अगर आपको घर खरीदना हो या कुछ भी और, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट दिस विल बी माई प्लान. इसमें एक शॉर्ट टर्म बहुत एक्टिव एक्शन प्लान है, एंड देन एक लॉन्ग टर्म 20 ईयर वाला प्लान है. बट शॉर्ट टर्म आई थिंक इज फार मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि कैसे आप 1 जून से स्टार्टिंग अक्टूबर अप्रोक्सीमेटली 2025, एग्जैक्टली 18 months और सो, आप अपने सारे लोन्स एक्सेप्ट फॉर द 2-wheeler लोन क्लियर कर सकते हैं, एंड बिल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर योरसेल्फ, सो दैट in less than 2 years, by the time you are in April 2026, you would have all your loans cleared, all of your loans cleared. आपका एक इमरजेंसी फंड बन चुका होगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होगी, आपकी लाइफ इंश्योरेंस आपके पास होगी, एंड हर महीने आपके पास अप्रोक्सीमेटली 23,000 रुपए होंगे एज सरप्लस टू इन्वेस्ट इन योर लाइफ, एंड ऑफ कोर्स in your wants or your desires. That is how I would think about this. Okay. नहीं, सवाल तो वैसे कुछ है नहीं, बट हाँ, तो प्लान दैट यू सेड, उससे तो लोन्स काफी जल्दी क्लोज हो जाएंगे. दैट इज पॉइंट नंबर 1. सेकंड, विद दिस प्लान इट्स लाइक अक्टूबर 25 तक I'll still have to be the way I am, कि मतलब हाथ में कुछ नहीं बचता है मेरा. So that is one thing, कि अक्टूबर 25 तक वैसे ही रहना पड़ेगा. Yes, and I would strongly encourage you to be that. ये 1.5 साल की मेहनत है, 1.5 साल की शिद्दत है to earn your independence. आप अगर कहीं भी इसमें चूके, you will unfortunately just delay that. ये नहीं है कि आप इस लोन से निकल नहीं सकते, इस लोन से आप 100% निकल ही जाएंगे. अगर आप ये सारी EMI देते रहेंगे तो वो हो ही जाएगा. लेकिन टू गेट टू योर इंडिपेंडेंस फास्टर, वो कड़वी दवाई 1.5 साल तक पीनी पड़ेगी, क्योंकि इस बीमारी का इलाज वही होगा. All the best, my friend. I really hope that आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करें, अपनी इंडिपेंडेंस पाएं. You've gotten to this point where you have a steady income, you've built a life around you, and you owe it to yourself कि आप इन लोन्स के बोझ के तले ना दबते हुए अपनी जिंदगी को प्लान करें, फ्यूचर को एंड प्रेजेंट को भी एंजॉय कर पाएं. So I really wish that you embark on this journey and get to that financial freedom that you want. Thank you, Uncle. Thank you so much. Thank you, my friend. All the best, Tanmay, and I wish you a lovely year. I wish your parents good health. I wish your pets more and more love under your shadow.
एंड आप अपने काम में भी ग्रो करते रहें, इसी आशा के साथ आई एम Correct. ग्लैड टू हैव स्पोकन टू यू ऑन दिस मनी मैटर्स टुडे. Same here, Ankur, and same to you. Thank you so much. All the best, my friend. Take care. Bye. Thank you, Bye. Thank you. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट. ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए.